देश में औसतन 20,000 लोग सालाना ट्रेन हादसा में अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन आप कितने समितियों की रिपोर्ट को जानते हैं? और अपने भारत में भी ये सिस्टम है और बिफोर डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा अभी बहुत कमज़ोर है। तो इसके जगह में सभी ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल कर देते। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों को बचपन की एक कहानी तो याद होगी, जब हम रोते हुए अपने माँ के पास आते थे। माँ क्या बोलती थी? बेटा चुप हो जाओ, जिसने भी मारा उसको मैं कड़ी सजा दूंगी। इतने में भी अगर बच्चा शांत नहीं होता था तो माँ क्या बोलती थी? ये लो पैसे ले लो और चॉकलेट खा लेना। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा था दोस्तों? क्योंकि कुछ इसी तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे इंडिया में इस समय चल रहा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल बालासोर ट्रेन हादसा का ले लेते हैं। इतनी भीषण हादसा हुई कि देश ही नहीं विदेश के लोग भी हैरान रह गए। जनता में भारी आक्रोश देखते हुए मंत्री जी आते हैं और घोषणा करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच समिति बैठाएंगे। इतने में भी अगर जनता शांत नहीं होती है तो दूसरे नेताजी आते हैं, बोलते हैं सीबीआई जांच बैठाएंगे। और अगर जनता को खुश करना हो तो क्या करेंगे? 10-10 लाख 12-12 लाख मुआवजा की राशि बांटेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है दोस्तों, बांटना भी चाहिए। लोगों को तात्कालिक रूप से सहायता मिल जाती है, अच्छी बात है। लेकिन इससे होगा क्या? देश में औसतन 20,000 लोग सालाना ट्रेन हादसा में अपनी जान गंवाते हैं। हर बार उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठती है, हर बार सीबीआई जांच करती है। लेकिन आप कितने समितियों की रिपोर्ट को जानते हैं? कितने सीबीआई जांच की रिपोर्ट को जानते हैं? कितने लोग दोषी पाए गए? हम किसी को नहीं जानते दोस्तों। दरअसल ये समितियां तात्कालिक गुस्सा को शांत करने के लिए गठित की जाती हैं और ये समितियां बाद में ज़्यादातर लीपापोती का काम करती हैं। चलो मान लेते हैं कि सारी समितियां एकदम फेयर हैं, एकदम सही जांच करती हैं, दोषियों को पकड़ भी लेती हैं। लेकिन इससे होगा क्या दोस्तों? दोषियों को सज़ा मिल जाएगी, सरकार की जय जयकार हो जाएगी। लेकिन क्या इससे फ्यूचर में होने वाली घटनाएं रुक जाएंगी? क्या आगे होने वाली ट्रेन हादसाएं रुक जाएंगी? अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हादसा है, इसे कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये सच है दोस्तों, इसे रोका जा सकता है। बालासोर ट्रेन हादसा भी रोका जा सकता था और कई देशों में ये सिस्टम है और अपने भारत में भी ये सिस्टम है। और आज से नहीं, आगे बताऊंगा कब से। दोस्तों, डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर, मतलब कृत्रिम या मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में आते हैं जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गई, भूकंप, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें। और मानव जनित में ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, भगदड़, ब्रिज का टूटना, गैस लीक, ये सारी चीज़ें मैन मेड में आती हैं। इसमें नेचुरल डिजास्टर को या प्राकृतिक आपदा को रोकना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैन मेड डिजास्टर को, मानव जनित आपदा को रोका जा सकता है। और इसके लिए बाकायदा भारत में एक्ट बना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट में दो प्रकार के प्रोविज़न हैं, एक आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट और एक बिफोर डिजास्टर मैनेजमेंट। आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 दिन में ट्रेन शुरू हो गई, 12-12 लाख मुआवजा बंट गए, उच्च स्तरीय जांच समितियां गठित हो गई, सीबीआई जांच की घोषणा हो गई, चलो ठीक है। लेकिन बिफोर डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा अभी बहुत कमज़ोर है। बालासोर ट्रेन हादसा को अगर ले लें तो इसमें बिफोर डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हो सकता था? इसके लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, कवच। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इसे ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये कवच सिस्टम कैसे काम करता है इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, न्यूज़ में काफ़ी कुछ बताया गया है, आप सब लोग जानते होंगे। खतरे का अंदेशा होते ही अपने आप ब्रेक लग जाता है, बस इतना जान लेते हैं। कवच सिस्टम का पहला परीक्षण अक्टूबर 2012 में किया गया था, मनमोहन जी के सरकार के समय। उसके बाद से लेकर आज 11 साल बाद भी ना तो यूपीए सरकार ना तो एनडीए सरकार किसी ने भी इसे पूरे ट्रेनों में लागू नहीं किया। हमारे इंडियन रेलवे में 13,215 इलेक्ट्रिकल इंजन हैं, जिसमें से सिर्फ 65 में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 65 में कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। अब आप लोगों को लगता होगा कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कवच सिस्टम यूरोपीय देश, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पर प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। लेकिन हमारे भारत में जानते हैं कितना आता है? सिर्फ 40 से 50 लाख प्रति किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये यूरोपीय, अमेरिकी, ब्रिटेन, ये सभी देशों से 1/4 भी नहीं है। अब अगर हम पूरे भारत देश में कवच सिस्टम इंस्टॉल करें तो कितना खर्चा आएगा? चलिए हिसाब लगाते हैं। कैमरामैन कैलकुलेटर देना है। हमारे देश में लगभग 70,000 किलोमीटर ट्रेन लाइन है और प्रति किलोमीटर 50 लाख का खर्चा आता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 70,000 गुणे 50 लाख
तो वैल्यू निकल के आती है 3500 करोड़। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है दोस्तों। हमारा इंडियन रेलवे हर साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भी ना बनाते, इसके जगह में सभी ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल कर देते, तो शायद सरदार पटेल जी ज़्यादा खुश होते। सालाना जो 20,000 लोग ट्रेन हादसा में मरते हैं, उनकी कीमत इस मूर्ति से कहीं ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि 1200 ट्रेन हादसा भी सरकार को जगाएगी और कम से कम कवच इंस्टॉल तो करवा ही दे सारे ट्रेनों में, ताकि ये जो ट्रेन हादसा तो कम से कम रुक सकते हैं और लाखों लोगों की जान बच सकती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप देख रहे थे द साकेत एनालिस्ट यूट्यूब चैनल। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो इसमें आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।